स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी महाराज की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति हरिहर वल्लभ मंदिर में गीता पाठ, यज्ञ एवं लंगर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय व संचालक संस्था शिवनाथ योगाश्रम के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रधान दिनेश तंवर, उप प्रधान डॉक्टर महेश, महासचिव ललित सुमन एवं कोषाध्यक्ष श्रीधरन जी, स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी के भतीजे कमल आनंद शर्मा ने उपस्थित रहकर स्वर्गीय योगी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों अंकित झा, चेतन त्रिपाठी, यश पाराशर, शिव प्रसाद खनाल, नरेश जोशी, कन्हैया गौरव, आदित्य, कृष्ण व जीत को जहां सम्मानित किया गया, वहीं संस्था के विकास और सुधार के संबंध में भी चर्चा की गई। आप भी देखें इस कार्यक्रम की एक झलक। हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। 41वें पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इस विशाल श्री शिवनाथ योगाश्रम के अंतर्गत श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय और सूर्य मंदिर की छत्र छाया में योगी जी के चरणों में बैठे हैं। हम बार बार अपने को बहुत धन्य मानते हैं जब हम हमारे धर्म के संस्थापक त्रेता युग में कृष्ण के अवतार में अवतरित हुए तो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का अमोघ ज्ञान प्राप्त कराया। तो उन ब्रह्म विद्या को पढ़ने वाले हम लोग और वो चीज़ें हमको ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी ने हमको प्रोवाइड कराई, हमको उपलब्ध कराई। मृत्यु 100% सत्य है। अभी हमने गीता में पढ़ा ध्रुवम जन्म मृतस्य च, वो ध्रुव है, मगर उसके बीच में हमने क्या करना है, क्या है हमारे पास, तो क्रिया विशेष बहुलाम, हमारे पास क्रिया है, कर्म है। हमें वो सब श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए जिससे हमको हमारे जीवन के उच्च स्तर तक हम जा सकें और समाज के लिए आदर्श स्थापित हो सके। उसी प्रकार उसी आदर्शता में हमारे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। 100 वर्ष हमारे विद्यालय को पूरे होकर के उससे भी ऊपर हो गए हैं। 1971 में यहाँ स्थापित हो गया था, ऐसे मेरे को पता चला। और उन्होंने समाज की सेवा के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार से हमारे विद्यालय के अनेक प्रकार की यहाँ संस्थाओं को स्थापित किया। महाविद्यालय अभी तक हम लोग उसमें अध्यापन करा रहे हैं। मैं आप सभी को ये अवगत कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी जिन जिन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उन कक्षाओं में वो बहुत अच्छा अपना विषय से रिलेटेड और अनुशासन से संबंधित जो बच्चे अत्यधिक सबसे उच्चतम बढ़िया कर रहा है उन बच्चों के नाम की सूची में यहाँ लाया हूँ और उनको माननीय अध्यक्ष जी और आदरणीय डॉक्टर साहब सुमन जी आकर के उनको थोड़ा पारितोषिक उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको मेडल देंगे ताकि वो और अच्छा कर सके। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी के
चरण में सादर नमन। उनके आशीर्वाद से और कृपा से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। आप लोगों को पता ही है, जो 3 वर्ष पहले भी एक तरह से हम इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्रभु ने दिया है और हम चाहते हैं जब तक हमारी श्वास है हम इस विद्यालय का, आप बच्चों का, इस संस्था का अपने दिल से सेवा करता रहूं और आप लोग एक कामयाब इंसान बन सके। जैसा जोशी जी बता रहे थे, आप सभी विद्वान हैं। मैं कई कार्यक्रम में आप लोगों को बताया हूँ और कहता रहा हूँ कि आप लोग सब विद्वान हैं। कौन क्या बनेगा कोई नहीं जानता, लेकिन आपको जो स्थान मिला है यह स्थान इतना पवित्र है। 3 वर्ष पहले जब मैं बीमार पड़ा तो मैंने तय कर लिया था अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन देखिए पिछले कार्यक्रम में भी मैं आया, इस कार्यक्रम में भी आने का अवसर मिला और इस 1 वर्ष में यह संस्था हम देख रहे हैं जो निरंतर आगे और बढ़ रहा है। और यह पहली बार मुझे यह अवसर मिला है जो आप इतने बच्चों के गर्दन में यह मेडल इस कार्यक्रम के अवसर पर डालने का मौका आया। इसीलिए हम अपने मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद करते हैं जो वे लोग इसी तरीके परिश्रम करें। तो योगी जी का जो सपना था, योगी रामनाथ जी का सपना, ये इतने महान थे। जब मैं इनका एक चरित्र का अध्ययन करता हूँ, मंथन करता हूँ, तो मुझे लगता है जो कि आखिर ये थे क्या। ऋषि थे, ब्रह्मचारी थे, क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, समाज सेवी थे। आखिर योगी रामनाथ शास्त्री क्या थे? इन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, छात्रावास की व्यवस्था की, गौ सेवा, स्वास्थ्य के लिए औषधालय, शिल्पाल, महिलाओं के लिए शिल्पालय, मतलब दुनिया के जितने भी क्षेत्र होते हैं जीवन यापन और जीवन के लिए, उसके अलावा कोई स्वतंत्रता सेनानी थे। अमर शहीदों का यहाँ स्मारक है। शायद किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में हमने आज तक नहीं देखा जहां संस्कृत का महाविद्यालय हो और शहीद स्मारक हो, हमने नहीं देखा। गौशाला हो, वहाँ छात्रावास हो, वहाँ शिल्पालय हो, वहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर हो और उस मंदिर में कुआं हो, मतलब विशेषता। और हम तो धन्यवाद देते हैं दिनेश तंवर जी का। ये व्यक्ति अकेला था, अकेला, कोई आगे पीछे कोई नहीं। इतने बड़े परिवार का बेटा जिसके पिता यहाँ काउंसलर रहे और एक कर्मठ व्यक्ति जिनका नाम चलता था, इनकी जूती बोलती थी। दिनेश जी भी चाहते तो कुछ और कर सकते थे। एक ऐसा वक्त था जो यहाँ कोई मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन उस समय में दिनेश तंवर जी ने हिम्मत किया तो एक जोर की ताली दिनेश तंवर जी के लिए भी बजी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़े, कामयाब हो। धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर माँ भगवती शारदे के चरणों में नमन करते हुए आज महान स्वतंत्रता सेनानी कैलाशवासी श्री योगीनाथ रामनाथ शास्त्री जी की 41वें
पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि में हम सब, हमारे महाविद्यालय का परिवार सब एकत्रित हुए हैं। हमने सबसे पहले सन 1993 में इस विद्यालय में जो है अध्ययन के रूप में कक्षा पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था और उस समय जो है यहाँ पे महाराज श्री शांतिनाथ जी रहते थे और योगी राज रामनाथ जी की जो यादें थी, उनका जो आशीर्वाद था उस समय तल्लीन था और उनकी यादें जो है उस समय हमें भली भांति अपने से बड़े जो छात्र थे उनसे जो है अनुकरणीय होती थी कि महाराज जी जो है छात्रों को किस प्रकार जो है प्रेरित करते थे कि अपने जो है इस संस्कृत रूपी जो वृक्ष लगाया हुआ है ये खूब फले फूले